मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो गुजरात से बिलोंग करती हैं। उनकी क्वेरी जो है वो पिछले 2-3 दिनों से इस चीज़ को लेकर आ रही थी कि मैम मैंने आपके मल्टीपल वीडियोस देखे, लेकिन एक ऐसी वीडियो हमें चाहिए जिसमें सर से लेके पाँव तक क्या-क्या लक्षण होते हैं एक महिला के अंदर, जो ओल्ड वाइब्स बताती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। गाइज, मैं इस वीडियो के अंदर एक तो मैं सारे लक्षण को बताऊंगी, साथ में मुझ में कौन-कौन से पॉइंट पे जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल सच आए, उस बारे में भी चीज़ें बताई जाएगी। गाइज, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लेने वाली हूँ, कोशिश करूंगी कि 4 मिनट के अंदर इस वीडियो को समेटा जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख ले रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं इस चीज के ऊपर, जब बातें सर से लेके पाँव तक की हो तो सबसे पहले हम अपने हेयर्स को लेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर बालों की क्या दुर्दशा होती है। अगर सच कही जाए तो बाल आपके काफी मजबूत और चमकीले होने लगते हैं और टूटना बंद हो जाता है बालों का। क्यों होती है ये चीजें? ये हार्मोन्स की वजह से होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में लगातार चेंजेस होती है, जिस वजह से देखी जाती है कि हमारे हेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटते हैं। आखिर बाल कब टूटते हैं? फिर डिलीवरी होने के बाद, बच्चा 2-4 महीने का हो जाए, तब हमारे बाल लगातार बहुत ज़्यादा टूटते हैं। उस टाइम में शरीर के अंदर बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। अगेन बात करते हैं चेहरे के चमक के ऊपर। कुछ महिलाएं ऐसे बताती हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा ग्लो होना, जो ओल्ड वाइफ्स बताती हैं। हालांकि ये सब में सच नहीं होता है। एक ग्लो आना प्रेगनेंसी में, ये आपके अच्छे डाइट के कारण भी हो सकता है। यहाँ बात करते हैं गर्दन के हिस्सा में काला होना, नाभि लाइनें काली होना। ये मेलेनिन के वजह से कालापन इनमें होता है, हॉर्मोन्स में चेंजेस की के कारण। हालांकि एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, आप मेलेनिन को और अच्छे से आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि जो लोग सांवले होते हैं या काले होते हैं, इतना मान लीजिए, उनमें मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग गोरे होते हैं, कह सकते हैं, उनमें कम होती है। हालांकि अगर बात करते हैं कि हेल्दी स्किन किनकी होती है, जिनके अंदर स्किन के अंदर मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से काले तो दिखते हैं बट स्किन बहुत हेल्दी होती है। इन फ्यूचर स्किन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है उन्हें, या फिर बहुत कह सकते हैं बहुत कम से कम आती है। अब अगेन बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, पेट में दर्द या कमर में दर्द से रिलेटेड। इन दोनों ही जगहों पे प्रेगनेंसी में दर्द होना, बढ़ता हुआ वजन, यूट्रस का साइज बढ़ना, और खासकर कहा जाए तो लगातार प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने के बाद, हर कह सकते हैं हर मंथ के अंदर कम से कम 2-2 केजी 2.5 केजी तक आप वेट, खुद का आपका वेट बढ़ रहा होता है इतनी तेजी से। और जो आपका यूट्रस है वो जस्ट लाइक गुब्बारे की तरह फूल रहा होता है बहुत जल्दी जल्दी। और बच्चे का जो वजन होता है वो छठे सातवें महीने से देखा गया है कि कह सकते हैं कि हर वीक के हिसाब से 200-200 ग्राम बढ़ रहा होता है, जिस वजह से इतना ज़्यादा तेजी से वेट गेन के कारण इन दोनों ही अंगों में दर्द देखा जाता है। पैरों में दर्द होना नसें तनने के कारण चीज़ें होती है। गर्दन में भी दर्द, आप सही तरीके से सो नहीं पाते हो, जिस वजह से देखा गया है। वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंगों में और भी दर्द होते हैं, फिर भी मैंने सर से लेके पाँव तक में ये इंक्लूड किया जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। साथ में बताते हैं खुजली जो है वो, पेट पे खुजली होना, पैरों में खुजली होना, ये हार्मोन्स की वजह से होती है। लगभग सभी महिलाओं में पेट पे खुजली तो 100% मान लो, और पैरों में खुजली लगभग 70% महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में इस तरीके से सूजन होना, खुजली होना, ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। इनमें से कह सकते हैं 3 से 4 लक्षण मुझ में बिल्कुल मैच हुए थे। गाइज, आप में कौन कौन से लक्षण अभी के टाइम में मैच हो रहे हैं, डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।